आज आपको भगवान और भक्त की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको भगवान की भक्ति पर पूरा यकीन हो जाएगा। आपको इस कथा से पता चलेगा कि भगवान अपने भक्त को कभी भी मुश्किल या अकेले कभी नहीं छोड़ते हैं। हमेशा भगवान अपने भक्त के साथ ही रहते हैं और उसे कभी भी कष्ट नहीं होने देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान और भक्त की एक हास्य कथा। एक गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था। उसने आज तक किसी का बुरा नहीं किया था, हमेशा सबका भला ही करता था और भगवान में उसका बहुत ही यकीन था। आप लोग जानते होंगे आज की दुनिया में जो अच्छा इंसान होता है सब उसे सीधा साधा ही पुकारते हैं, इसीलिए उसको भी लोग ज़्यादा चतुर चालाक नहीं समझते थे। सब उसको सीधा साधा कहते थे कि ये बहुत ही सीधा इंसान है, कभी भी इसने कोई कपट नहीं किया है। एक बार उस किसान ने सोचा कि मैं भगवान का इतना नाम लेता हूँ फिर भी मुझे भगवान मिलने क्यों नहीं आते हैं। इसीलिए वो भगवान का नाम पूछने पंडित जी के पास गया कि पंडित जी मुझे बताइए कि मैं कौन सा नाम लूं कि भगवान मुझे उनका नाम मात्र लेने से ही मिलने आ जाएं। तो पंडित जी ने सोचा ये तो सीधा साधा इंसान है, इसको मैं बता देता हूँ, तुम श्री शंभुनाथ का नाम हमेशा लिया करो, भगवान तुम्हें एक ना एक दिन मिलने जरूर आएंगे। जब पंडित जी ने उसको भगवान का नाम बताया तो वो किसान बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसे लगने लगा कि अब उसको भगवान इस नाम को जपने से बहुत जल्दी मिलने आएंगे। उसके मन को एक तसल्ली सी हो गई थी, वो अब मन ही मन बहुत खुश था। लेकिन उस किसान की एक दिक्कत थी, वो भूल बहुत जल्दी जाता था। इसलिए उसने उस नाम को रटना शुरू कर दिया कि वो जल्दी कहीं भूल ना जाए। इसलिए जब वो घर को जा रहा था वो पूरे रास्ते एक ही नाम जपता जा रहा था, रटता जा रहा था, श्री शंभुनाथ श्री शंभुनाथ। रास्ते में जाते जाते उसके पाँव में एक कांटा लग गया। जब वो कांटा निकाल कर उठा तो उसको भगवान का नाम भूल गया और वो श्री शंभुनाथ की बजाय श्री बम्बूनाथ बोलने लगा। अब वो किसान जब भी कोई काम करता, अगर वो खेत में हल भी चला रहा हो या घर में हो, वो एक ही नाम जपता रहता, श्री बम्बूनाथ श्री बम्बूनाथ। भगवान शिव के कानों में जब ये नाम पड़ा तो वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगे। उनके पास माता पार्वती बैठी थी। उन्होंने शिव जी से पूछा कि आप क्यों इतना जोर जोर से हंस रहे हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि हमारा एक भक्त है, वो मेरा नाम ले रहा है श्री बम्बूनाथ। इतनी बात सुनते ही माता पार्वती भी बहुत ही ज़्यादा खिलखिला के हंसने लगी। माता पार्वती ने कहा इस भक्त को तो हमें मिलना चाहिए। भगवान शिव ने भी कहा माता पार्वती से, चलिए अभी चलते हैं और इस भक्त को हम मिलेंगे और दर्शन देंगे। लेकिन भगवान शिव ने कहा हम भेष बदल कर जाएंगे, मैं किसी खड्डे में छुप जाऊंगा और तुम उस किसान से पूछना जे कौन सा नाम ले रहे हो। माता पार्वती ने भी ऐसा ही किया। वो भेष बदलकर उस किसान के पास गई। उस वक्त किसान हल चला रहा था। माता पार्वती ने किसान से पूछा तुम कौन सा नाम ले रहे हो बम्बूनाथ। उस किसान ने कहा कि माता जी मुझे आप तंग मत कीजिए, मैं अपने भगवान का नाम ले रहा हूँ। लेकिन माता पार्वती भी अपने भक्त की परीक्षा ले रही थी। उन्होंने भी एक बार फिर पूछ लिया और हंसते हुए पूछने लगी, अरे भाई मुझे जे तो बताओ जे कौन सा नाम ले रहे हो। किसान को अब तो गुस्सा आ गया। उसने माता पार्वती से कहा तेरे पति का नाम ले रहा हूँ। माता पार्वती को लगा इस किसान को पता लग गया है कि मैं कौन हूँ, इसीलिए माता पार्वती ने भगवान शिव की तरफ देखा। भगवान शिव ने उनको थोड़ा धैर्य रखने को कहा और बात आगे करने को कहा। माता पार्वती ने फिर पूछा तुम्हें पता भी है मेरा पति कौन है। किसान ने एक बार फिर गुस्से में कहा हाँ मुझे पता है, वो बैठा है उस खड्डे में, उस खड्डे में है, ढूंढ लो जाकर। माता पार्वती अब और हैरान। उनको लगा कि इसको तो अब पता चल चुका है कि इसने तो हमें पहचान लिया है। माता पार्वती ने भगवान शिव को इशारा किया कि अब तो बाहर आ जाइए, इसने हमें पहचान लिया है।
भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए खड्डे से बाहर अपना पांव रखा और उस भक्त को दर्शन दिए और उसकी सच्ची भक्ति से बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने उस भक्त को आशीर्वाद भी दिया। जब उस किसान ने देखा कि ये तो मेरे शिव और माता पार्वती है, वो किसान उनके पाँव में गिर गया और रोने लगा और उसको तो यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे भगवान शिव, मेरी माता पार्वती, मेरे भगवान मेरे सामने है। ऐसा होता है भगवान और भक्त का रिश्ता। ना तो भक्त भगवान के बिना रह सकता है और ना ही भगवान भक्त के बिना रह सकते हैं।